वेलकम टू स्कॉलास्टिक क्लासेस। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज सोप्स एंड डिटर्जेंट्स। ये टॉपिक क्लास 10th कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का सब टॉपिक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद सोप्स एंड डिटर्जेंट। इस वीडियो में जो हमारा फोकस रहेगा दैट वुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग कि सोप्स और डिटर्जेंट्स में क्या डिफरेंस है एंड व्हाट इज द क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। तो सबसे पहले देखते हैं कि सोप्स क्या है। सो सोप बेसिकली एक वाटर सॉल्युबल कंपाउंड है जिसको हम प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ सपोनिफिकेशन। एंड अब देखते हैं कि सपोनिफिकेशन का प्रोसेस है क्या। तो जब भी हम वेजिटेबल ऑयल या एनिमल फैट्स या फैटी एसिड को रिएक्ट करते हैं विद सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, देन द प्रोडक्ट दैट वी गेट इज सोप प्लस ग्लिसरॉल। तो सोप क्या हो गया? सोप जो है दे आर द सॉल्ट्स ऑफ सोडियम और पोटेशियम, बिकॉज हम रिएक्ट कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को वेजिटेबल ऑयल के साथ, राइट। सो ये हमारा सपोनिफिकेशन का प्रोसेस है। नाउ जो कॉमनली यूज सोप है वो दो तरह के सोप हैं, दैट इज सोडियम स्टीरेट विच इज C17H35COONA and the other one is sodium palmitate which is C15H31 and COONA. So अभी हम स्ट्रक्चर देखते हैं सोप का यूजिंग सोडियम स्टीरेट। तो स्ट्रक्चर ऑफ सोप जो होता है उसमें देर आर टू एंड्स, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको। पहला जो पार्ट होता है जो हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट है जिसमें कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, उसको हम बोलते हैं नॉन पोलर एंड। और जो दूसरा पार्ट है उसको हम बोलते हैं आयनिक एंड, जिसमें आयनिक बॉन्ड्स बन रहे हैं, वी कॉल्ड इट पोलर एंड। सो इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। सो सोप का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक टैडपोल स्ट्रक्चर होता है। सो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसमें आप देख रहे हो जो हमारे पास आयनिक एंड है जिसमें मैंने Na+ लिखा हुआ है। सो आयनिक एंड जो है इसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक हेड। नाउ व्हाट इज हाइड्रोफिलिक? फिलिक मींस जो कि वाटर अट्रैक्टिंग है। हाइड्रो इज वाटर एंड फिलिक इज वाटर अट्रैक्टिंग, दैट इज इट इज सॉल्युबल इन वाटर, राइट। सो ये हो गया हमारे पास एक एंड जिसे हम आयनिक एंड बोल रहे हैं, वो तो सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर, राइट। लेकिन जो दूसरा पार्ट है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफोबिक टेल। सो हाइड्रोफोबिक टेल मतलब जो ये हमारे पास जिसमें कोवलेंट बॉन्ड है हाइड्रोकार्बन वाले कार्बन C17H35, ये हाइड्रोफोबिक है। फोबिक मींस वाटर, हाइड्रो मींस वाटर, फोबिक मींस फेयरिंग। सो वो वाटर में नहीं सॉल्युबल है, इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, लेकिन ऑयल के अंदर सॉल्युबल है या डर्ट के अंदर सॉल्युबल है। सो दैट इज हाइड्रोफोबिक पार्ट। सो दो पार्ट्स हो गए, वन पार्ट इज द हाइड्रोफिलिक, अदर पार्ट इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट। सो दिस इज कॉल्ड द टैडपोल स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि सोप का क्लींजिंग एक्शन क्या होता है। नाउ सोप का जो क्लींजिंग एक्शन है उसमें देखिए हमने अभी देखा स्ट्रक्चर में हमने देखा था एक हाइड्रोफोबिक है और एक हाइड्रोफिलिक पार्ट है। सो जो ये इंटरनल पार्ट है, जो ये आप चेन या टेल टाइप स्ट्रक्चर देख रहे हो विच इज इनसाइड, जो अंदर की तरफ फॉर्म होता है, दैट इज द हाइड्रोफोबिक पार्ट। और जो बाहर की तरफ है जो Na+ जहां हमने लिखा है, दैट इज द हाइड्रोफिलिक, जो कि वाटर को अट्रैक्ट करेगा, वाटर सॉल्युबल होगा। और जो अंदर वाला पार्ट है जो टेल स्ट्रक्चर है, दैट वुड बी सॉल्युबल इन ऑयल बट इनसॉल्युबल इन वाटर। सो इस तरह का कुछ फॉर्मेशन हो जाता है। तो सोप मॉलिक्यूल जो है जब एक क्लस्टर या ग्रुप ऑफ सोप मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होते हैं, देन वी कॉल देम मिसल, राइट। सो ये स्ट्रक्चर इज द मिसल फॉर्मेशन। सो जब भी आप सोप के साथ फोम या लैदर फॉर्म करते हो, दैट शोज कि मिसल फॉर्मेशन हुआ है। तो सोप स्ट्रक्चर क्या है? टैडपोल स्ट्रक्चर है। और ये जब ये सारे मॉलिक्यूल्स दे कम टुगेदर दे फॉर्म मिसल। सो मिसल का जो पोलर एंड है दैट इज अटैच टू वाटर, एंड नॉन पोलर एंड जैसे मैंने यहाँ पे अभी बताया दैट इज अटैच टू, दैट गेट्स अटैच टू डर्ट। डर्ट इज ऑयली इन नेचर, दैट्स व्हाई हमने कहा कि दैट इज सॉल्युबल इन ऑयल, राइट। सो जब हम क्लॉथ को रब करते हैं, सोप लगाते हैं आप उसमें और वी रब द क्लॉथ, सो मिसल फॉर्म होते हैं। एंड वो क्या करते हैं, वो क्लॉथ से अलग होके डर्ट के साथ अलग हो जाते हैं और क्लॉथ जो होता है वो क्लीन हो जाता है। लेकिन डर्ट कहाँ डिसॉल्व हो जाती है? डर्ट जो है वो वाटर के अंदर चली जाती है, दैट्स व्हाई वाटर बिकम्स डर्टी। सो दिस इज हाउ सोप वर्क्स। अब सोप के जो मिशल्स होते हैं दे आर लार्ज इनफ टू स्कैटर द लाइट, लाइट स्कैटरिंग बहुत अच्छी होती है, दैट्स व्हाई आप देखते हो सोप का जो सोल्यूशन होता है वो क्लाउडी अपीयरेंस का होता है, राइट।
सो दिस वाज ऑल अबाउट दी सोप्स। अब देखते हैं कि सोप्स जो होते हैं वो सॉफ्ट वाटर में तो इजीली लैदर फॉर्म कर लेते हैं, फोम फॉर्म कर लेते हैं, और एक्शन भी उसका बहुत अच्छा होता है, क्लींजिंग एक्शन। लेकिन सोप जब हार्ड वाटर में आते हैं तब क्या होता है? हार्ड वाटर के अंदर क्या होता है सोप के साथ? वहां पे हार्ड वाटर में कुछ कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं। तो सोप जो होता है वो लैदर इजीली नहीं बना सकता हार्ड वाटर के अंदर, क्योंकि वो रिएक्ट किसके साथ करता है? वो कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहा होता है, और वहां पे एक इनसॉल्युबल पीपीटी क्रिएट करता है जिसको हम बोलते हैं स्कम। और ये स्कम क्या है? बेसिकली ये क्लींजिंग एक्शन में इंटरफेयर करता है, सोप के क्लींजिंग एक्शन में इंटरफेयर करता है। सो बेसिकली जो सोप्स होते हैं वो हार्ड वाटर में अच्छा क्लींजिंग एक्शन नहीं देते हैं, राइट? सो क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है कि व्हाट इज स्कम, right? And why soap does not, what is how the action of soap is there in hard water? So आप इस तरह से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सोप जो होता है वो सॉफ्ट वाटर में इजीली लैदर फॉर्म करता है, स्कम फॉर्मेशन नहीं होता है। whereas in हार्ड वाटर लैदर इजीली फॉर्म नहीं होता है और स्कम फॉर्मेशन हो जाता है। तो स्कम क्या है? जब रिएक्शन होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ, तो एक इनसॉल्युबल पीपीटी बनता है जिसको हम स्कम बोलते हैं। नाउ डिटर्जेंट्स जो होते हैं उनका यहाँ एक एडवांटेज होता है। डिटर्जेंट्स हार्ड वाटर में बहुत इजीली रिएक्ट करते हैं। सो फर्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड कि डिटर्जेंट्स क्या है। तो डिटर्जेंट्स बेसिकली दे आर अमोनियम एंड सल्फोनेट सॉल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। So detergents are ammonium and sulfonate salts of long chain carboxylic acid. अब डिटर्जेंट जो होते हैं वो हार्ड वाटर में रिएक्ट करते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के साथ, और इजीली लैदर भी फॉर्म करते हैं और कोई स्कम भी फॉर्म नहीं होता। तो डिटर्जेंट सोप वाटर, सॉफ्ट वाटर में भी और हार्ड वाटर में भी इक्वली क्लींजिंग एक्शन प्रोवाइड करते हैं। सो ये एक एडवांटेज हो गया डिटर्जेंट्स का ओवर सोप। पर डिटर्जेंट्स, कुछ डिटर्जेंट्स ऐसे होते हैं जो कि नॉन बायोडिग्रेडेबल हो गए। सो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ डिटर्जेंट्स ओवर सोप्स। आई होप दिस इज क्लियर।